क्या हमारी तीसरी आँख से कोई अन्य भी देख सकता है? इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। स्पष्ट किया जाएगा कि कितनी सुरक्षित होती है तीसरी आँख या फिर हमारा आज्ञा चक्र, और हमारे आज्ञा चक्र का इस्तेमाल करके क्या हमें भ्रमित भी किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो वो क्यों होता है और कैसे होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ये मानव शरीर होता है, इसमें बहुत सारे अनंत रिद्धियाँ सिद्धियाँ और देवी देवताओं का भी वास होता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो अध्यात्म में आना चाहते हैं, उनका मकसद होता है कि उनको थर्ड आई एक्टिवेट करनी है और उसके बाद उनको सूक्ष्म जगत देखना है, मतलब इनविजिबल वर्ल्ड को वो चाहते हैं कि विजिबल हो जाए। तो इसी मकसद के साथ या फिर इस तरह के लालच के साथ बहुत सारे जो साधक होते हैं वो आध्यात्मिक क्षेत्र में आते हैं और ध्यान करने लगते हैं। और हमारी तीसरी आँख कई तरीके से खुल सकती है। सिंपली ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से भी हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो सकता है। गुरु कृपा से भी हमारी तीसरी आँख खुल सकती है। भगवान की कृपा से भी या फिर रिद्धियों सिद्धियों की कृपा से भी हमारी तीसरी आँख खुल सकती है। या फिर हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इस वजह से भी हमारी तीसरी आँख खुल सकती है। लेकिन रीज़न इनमें से कोई भी रहे, साधक इन कारणों को तवज्जो नहीं देता है। वो सिर्फ इस बात पर खुश होता है या फिर अपने आप पर थोड़ा प्राउड फील करता है कि मेरी तीसरी आँख खुल गई है और मुझे आँख बंद करने पर अदृश्य जगत दिखाई पड़ता है, तमाम रिद्धियाँ सिद्धियाँ दिखाई पड़ती हैं, या फिर भूत प्रेत वगैरह भी दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि तीसरी आँख खुल जाएगी तो आपको हर तरह की वैरायटी कैटेगरीज दिखाई पड़ती हैं अदृश्य जगत की या फिर एंटिटीज जो होती हैं उनकी। लेकिन मोस्ट ऑफ साधक ये जानते ही नहीं हैं कि उनकी जो तीसरी आँख खुली है वो किस वजह से खुली है। तो अगर आपकी तीसरी आँख खुली है, आपको ध्यान में दृश्य दिखते हैं या फिर आपको भविष्य की घटनाएं दिखाई पड़ती हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपकी खुद की तीसरी आँख खुली है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई अन्य, वो कोई एंटिटीज भी हो सकती है जो कि आपके आज्ञा चक्र का इस्तेमाल करके खुद देख रही है और आपको लग रहा है कि मुझे अदृश्य जगत दिखाई पड़ रहा है। ये होता है, मोस्ट ऑफ केसेस में यही होता है, क्योंकि हमारे शरीर का इस्तेमाल करके कोई एंटिटी भी अपना काम करती है। हमको लगता है कि मेरी तीसरी आँख खुल गई है। अगर आपको ध्यान में या फिर स्वप्न में आपको ही भयभीत करने वाले या फिर भ्रमित करने वाले अदृश्य जगत दिखाई पड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं है। लेकिन जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं उनकी तीसरी आँख पहले से ही खुली होती है, लेकिन उनको एक शरीर की ज़रूरत होती है। अगर उनको हमारे मानव जगत में कुछ करना होता है तो वो हमारे शरीर का इस्तेमाल करती हैं और उनके थ्रू हमको अदृश्य जगत दिखाई पड़ता है। या फिर जो हमारे पूर्वज होते हैं या फिर कोई जो हमारे पितर होते हैं या फिर कोई इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो हमारा दुश्मन हुआ करता था, लेकिन जब वो शरीर में था तब वो थोड़ा बहुत ये आध्यात्मिक मार्ग में था, तो वो भी आपके शरीर का इस्तेमाल करके, मतलब आपके पीनियल ग्लैंड का इस्तेमाल करके आपको भयभीत कर सकता है या फिर अपना काम करवाने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। आपको ये पता नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि जो भी मुझे सपने दिख रहे हैं या फिर अदृश्य जगत दिख रहा है ये मेरी तीसरी आँख की वजह से दिख रहा है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपको भी अदृश्य जगत दिखाई पड़ता है और आपको ऐसा लगता है कि मेरी खुद की तीसरी आँख खुल गई है, तो आप मंथन कीजिएगा, क्या वास्तव में आप ही हैं या आपको ऐसा लगता है कि मेरे भीतर कोई और भी है, मतलब थोड़ा आप हैं थोड़ा कोई और है। अगर आपको ऐसा लगता है या फिर आपको ध्यान में या फिर स्वप्न में आपको इनविजिबल वर्ल्ड में भ्रमित करने वाली सत्ताएं दिखती हैं, आपको डराने वाली जैसी दिखती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई और है, कोई और आपके आज्ञा चक्र का इस्तेमाल कर रहा है, आपको भयभीत करना भी वो चाहता है। तो इस वजह से ही आपको इस तरह के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। या फिर कोई सिद्धि भी हो सकती है। सिद्धियां भी एक इंसान का चुनाव करती हैं जो सेंसिटिव होते हैं उनका, ताकि उस साधक को अदृश्य जगत के बारे में कुछ जानकारियां मिल जाएं और उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी खुद की पर्सनल वाली तीसरी आँख खुली है और जिसमें सारा का सारा क्रेडिट मेरे को ही जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमको अगर कोई नहीं पसंद करता है, भले ही वो कोई रिद्धि सिद्धि हो या फिर कोई इंसान हो जो इस दुनिया में नहीं है, तो वो हमको डराने के लिए, भयभीत करने के लिए हमारे शरीर का ही इस्तेमाल करके हमको गलत सपने वगैरह दिखा सकते हैं। ये सब होता है।
तो तीसरी आँख कई प्रकार से खुलती है। लेकिन वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि तीसरी आँख सही तरीके से काम करे तो आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। आत्मज्ञान प्राप्त अगर आप करते हैं तो आपकी तीसरी आँख की भी प्रोग्रेस हो जाती है, मतलब उसकी भी बहुत सारी लेयर्स हट जाती हैं। आपको बहुत सारी जानकारियाँ पता लग जाएंगी कि तीसरी आँख काम कैसे करती है। और काफ़ी बार अगर एंटिटीज या फिर भूत प्रेत या फिर अदृश्य जगत की सत्ताएं हमारे आज्ञा चक्र का इस्तेमाल कर लेती हैं तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक हमारा आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट हो जाता है। भले ही उसमें हमारे मनमाफिक दृश्य ना दिखाई पड़ते हों, हमको भयानक दृश्य दिखाई पड़ते हों, लेकिन अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा हमारे पिनियल ग्लैंड का अन्य सत्ताओं के द्वारा तो भी हमारी तीसरी आँख खुलेगी ही खुलेगी। अगर आप थर्ड आई से संबंधित कोई अन्य इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मिलेगा कम्युनिटी पोस्ट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।